स्टूडेंट्स, मैं हूं अमन खान और आप सब देख रहे हैं अमन केमिस्ट्री क्लासेस। तो क्या लें, तो हम अपना लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे भाई। उससे पहले अपन अपनी परंपरा को निभाएंगे। लेक्चर नंबर 11 में क्या पढ़ के आए थे भैया? हम पढ़ के आए थे कि फर्स्ट ए वर्ग, सेकंड ए वर्ग और थर्ड ए वर्ग में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है उनके यौगिकों में। तो हमने लिखा था फर्स्ट ए में तो +1 ऑक्सीडेशन नंबर देखने के लिए मिलेगा अपन को, सेकंड ए में +2 ऑक्सीडेशन नंबर देखने के लिए मिलेगा और थर्ड ए वर्ग में आपको +3 ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपको तीनों के एग्जाम्पल दिए थे, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट ए वर्ग का दिया था NaCl, जिसमें Na पर क्या होता है +1 होता है। सेकेंड ए वर्ग का मैंने आपको क्या दिया था सर? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 दिया था, जिसमें कैल्शियम के ऊपर 2+ का होता है। वो भी आपको पता होना चाहिए। एक Cl पे -1 तो इस पे +1, इस पे 2- का, क्योंकि एक क्लोरीन पे -1 होता है तो दो क्लोरीन पे 2- का हो गया, तो कैल्शियम पे 2+ का हो गया। क्यों हो गया सर 2+ का और क्यों हो गया इधर 2- का? क्योंकि आप जानते हो एक पूरा कंपाउंड एक बैलेंस स्टेट में रहता है, और आप जानते हो बैलेंस कब होता है? जब वह पूरा कंपाउंड 0 के बराबर हो। तो ये 0 के बराबर कब होगा? जब 2 तो माइनस के हैं और 2+ के हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप 0 के बराबर पहुंच जाओगे। ठीक है सर? नहीं भाई, आपको 0 के बराबर नहीं पहुंचना, आपको तो 100 के बराबर पहुंचना है। यौगिकों को आपको 0 के बराबर पहुंचाना है। ठीक है? थर्ड वर्ग का मैंने आपको दिया था सर, क्या दिया था आपको थर्ड वर्ग को मैंने? MCl3। ठीक है सर? MCl3 मेटल है, MCl3 मतलब AlCl3 दिया था। धातु की जगह मैंने क्या रख दिया? एल्यूमिनियम। AlCl3 लिखा तो 3- का Cl यहाँ पर है, तो प्लस का क्या आ जाएगा? एल्यूमिनियम, प्लस का 3 आ जाएगा। ये अपन ने देखा था कल। उसके बाद हमने देखा था भाई उदासीन परमाणु का योग, मतलब उदासीन अणु में जितने भी परमाणु होते थे उनके ऑक्सीडेशन नंबरों का योग किसके बराबर होता था? हमेशा 0 के बराबर होता था। ठीक है सर? और अगर माथे पे आयन दिख जाएं तो किसके? उस आयन के बराबर हो जाता था। फिर हमने नेक्स्ट स्टार पॉइंट देखा धातु कार्बोनिलों। जब भी धातु कार्बोनिल के साथ योगात्मक अभिक्रिया, मतलब योगात्मक अभिक्रिया वो वाली योगात्मक अभिक्रिया नहीं भाई, ये वाली, मतलब कौन सी? जैसे मैंने दे दिया आपको निकल और इसके साथ एक कार्बोनिल यौगिक जुड़ गया CO को मैंने आपको बताया था एक कार्बोनिल यौगिक होता है। तो जब भी धातु किसी कार्बोनिल यौगिक के साथ जुड़ जाता है तो धातु जो जुड़ता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है सर? 0/सन्नाटा, मतलब 0 हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या भाई लोग? यहाँ से नहीं है ना? बहुत अच्छी बात है। ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद क्या हुआ भाई। उसके बाद मैंने 2 निम्न एग्जाम्पल और दिए थे आपको ऐसे ही। फिर नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखा था जटिल यौगिकों में कुछ उदासीन अणुओं, जैसे NH3 बताया था, NO बताया था, H2O बताया था। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सर? 0 होता था। ठीक है? निम्न यौगिकों के मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिए थे। फिर अपन चले थे नेक्स्ट स्टार पॉइंट जहाँ पर अपन ने बात की थी भाई मूलकों के बारे में। मूलकों के बारे में सिंपल सा बोला था, जो उनके माथे पे चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे मैंने बोला आपसे CH3+, ये एक मूलक है तो इसके ऊपर कितना चार्ज है? प्लस है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया सर? +1 हो गया। माइनस होता तो माइनस, कितने भी अंक आगे आ जाएं उससे अपन को मतलब नहीं है। जितना उनके माथे पे आपको दिखेगा उतना आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिख दोगे। ये भाई आपके कल के लेक्चर का लेक्चर नंबर 11 का अपना थोड़ा सा रिवीजन था भाई। ठीक है? अब अपन देखते हैं आगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे स्टार पॉइंट से। तो नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए भाई, एक ही तत्व के अपर रूप में, समझते हो ना भाई? अपर रूप का मतलब क्या होता है? एक तत्व है, उसके कितने रूप हो सकते हैं। मान लो आप जानते होंगे भाई, जो हाइड्रोजन होता है ना 1H, ये जो हाइड्रोजन होता है इसके 3 बच्चा बच्ची पाए जाते हैं भाई। क्या पाए जाते हैं? इस हाइड्रोजन के 3 बच्चा बच्ची पाए जाते हैं। उन बच्चा बच्चियों को मैंने नाम दिया है भाई अपर रूप, या अपर रूप को मैंने नाम दिया है बच्चा बच्ची। तो 1H हाइड्रोजन के कितने अपर रूप होते हैं सर? 3।
जिनके नाम होते हैं 1H1, 1S2 और 1S3। तो ये हाइड्रोजन की ही फॉर्म होती है तीन रूपों में, 1H1, 1S2 और 1S3। तो इनकी इस अपर रूपों को क्या बोल देते हैं अपन? हाइड्रोजन के बच्चा बच्ची। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक ही तत्व के, ऐसा तो नहीं है ना दो तत्व में, ये एक ही तत्व के अनेक रूप है, इसलिए इनको अपर रूप बोलते हैं। एक ही तत्व के अपर रूप में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, 0 होता है। जैसे हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर? 0 होता है। क्या लिखा सर अपन ने? हमने लिखा एक ही तत्व के अपर रूप में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा सर। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हो कार्बन के निम्न 3 अपर रूप पाए जाते हैं। कितने अपर रूप? 3। एक हीरा होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, तीसरा चारकोल होता है। और ये तीनों जो अपर रूप हैं भाई, ये किससे बने हुए हैं? कार्बन से बने हुए हैं। तो इन तीनों में अपर रूप में कार्बन उपस्थित होगा, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया सर? 0 हो गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टार पॉइंट पे देखिए, मिश्र धातु में अवयवी धातु का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव 0 होता है। मिश्र धातु में अवयवी धातु का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव 0 होता है। अब ये सर मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु का आप एग्जाम्पल लिख लो भाई। सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पीतल। कौन सा होता है भाई मिश्र धातु का एग्जाम्पल? पीतल होता है। सर ये पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनता है? एक तो उसमें कॉपर का एलिमेंट पाया जाता है और उसमें एक जिंक का एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है। दो धातुओं के मिश्रण से बनने वाला धातु मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल पीतल होता है, जिसमें निम्न दो एलिमेंट पाए जाते हैं, कॉपर और जिंक। इन दोनों के मिश्रण को पीतल कहा जाता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा? अवयवी धातु का ऑक्सीडेशन नंबर मतलब अवयवी धातु मतलब उस मिश्र धातु के अंदर जितनी भी धातु उपस्थित होगी उन पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो इसका मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होगा और जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा सर? 0 होगा। ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टार पॉइंट। कार्बोहाइड्रेटों में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव 0 होता है। आ गई भाई बात? कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं भाई, उनमें जो कार्बन उपस्थित होता है उनमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है सर? 0 होता है। सर एग्जाम्पल दे दो ना, ऐसे कौन सी होगी? तो कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है भाई? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स ऑफ क्या होता है? ग्लूकोज होता है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ये क्या होता है अपना? ग्लूकोज होता है सर। ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज होता है। C12H22O11 ये क्या है भाई? चलो आपको एक होमवर्क देते हैं अपन। पहला तो मैंने आपको दे दिया, फॉर्मूले मैंने आपको दोनों लिखवा दिए भाई। ठीक है। कार्बोहाइड्रेटों में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव 0 होता है। ये कार्बोहाइड्रेट, ये इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये भी कार्बोहाइड्रेट का है, लेकिन मैंने इसका नाम ग्लूकोज तो लिखवा दिया, मैंने इसके नाम के आगे डैश जगह छोड़ देता हूँ। पक्की बात है सर?
इसका आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे, तो मैं देखूंगा भाई कितनों के दिमाग चलते हैं। फिर नहीं बता पाओगे तो मैं इसका आंसर नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा। दिनचर्या दैनिक जीवन में काम आने वाला पदार्थ है भाई, ये पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है सर। अब हम नीचे पूरे स्टार पॉइंट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन ऑक्सीडेशन नंबर निम्न निकाल लेंगे, जिससे आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है सर। तो हम निम्न तरीके से निकालेंगे भाई। कुछ है यौगिकों में, क्वेश्चन है निम्न दिए गए यौगिकों के ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। निम्न दिए गए यौगिकों के ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करने हैं भाई, जिसमें पहला वाला आता है आपके पास यौगिक NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है सर, में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है आपको, ठीक है सर। अब आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है भाई, गणितीय फॉर्मूला बड़ा इजी होता है भाई। क्या होता है, नाइट्रोजन का निकालना है तो नाइट्रोजन को आपने क्या मान लिया सर, X मान लिया, फिर अपन प्लस का लगाते हैं। एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है सर, पता होना चाहिए आपको, -2 होता है। ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इस पूरे अणु में उपस्थित परमाणुओं के ऑक्सीडेशन अंकों का योग किसके बराबर होता है सर, 0 के बराबर होता है, जो मैं आपको स्टार पॉइंट में पिछले लेक्चर में लिखवा के आया हूँ। क्या आ गया सर आपके पास, x प्लस माइनस माइनस होता है, 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया सर, प्लस का 2 आ गया। तो आपको पता लग गया कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है सर, बड़ा इजी था, बड़ा रद्दी क्वालिटी का था, अच्छी बात है ना भाई। देखो फिर आगे सेकंड, N2O में नाइट्रोजन पर, N2O एक कंपाउंड दिया आपको, इसमें नाइट्रोजन पर बताओ भाई, पक्की बात है ना, यही बताओगे ना। तो N2O में कैसे बताओगे, सोल्व करोगे भाई, सोल्वेशन एक बार और देख लो। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, नाइट्रोजन का निकालना है तो 2 नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का निकालना है तो X मान लिया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर अपन प्लस लगाएंगे, फिर आप जानते हो एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2 होता है, बराबर 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो 2x -2 बराबर 0 हो गया। 2x -2 को मैंने 0 के पास भेज दिया तो -2 उधर जाके प्लस का 2 हो गया। x बराबर ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में चढ़ जाएगा, तो 2/2 बराबर क्या आ गया सर, प्लस का 1 आ गया सर। कोई दिक्कत है क्या, तो N2O में नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है सर, प्लस का 1 होता है। मैंने आपको 2 सॉल्यूशन करके बता दी। अब नीचे आने वाले अन्य यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर में डायरेक्ट लिखवा दूंगा, आप घर पे सोल्व करके देख सकते हो भाई, ठीक है। देखिए मैं थर्ड कंपाउंड लेता हूं भाई, मैं N2O3 में नाइट्रोजन पर आता है सर +3। फोर्थ यौगिक ले रहा हूं मैं N2O4 में नाइट्रोजन पर, ठीक है, आएगा प्लस का 4। पांचवा यौगिक ले रहा हूं मैं N2O5 में नाइट्रोजन पर, आपको देखने के लिए मिलेगा सर प्लस का 5। छठा जो यौगिक आएगा आपके सामने उसका नाम है P2O5 में फास्फोरस पर बताओ तो आप बोल दोगे प्लस का 5, ठीक है सर। अब इसमें आपको देखने के लिए क्या मिला, आप देखिए भाई, दूसरे तरीके से भी आप इन्हें देख सकते हो। नाइट्रोजन और फास्फोरस के केस में हमें यह देखने के लिए मिला, हम गणितीय फॉर्मूला लगा के तो आसानी से निकाल देंगे, उसमें तो अपने पास कोई दिक्कत है ही नहीं। और हमें ये देखने के लिए मिला नाइट्रोजन और फास्फोरस से जितनी ऑक्सीजन जुड़ी हुई अपन को दिख रही है, उतना ही जिस परमाणु से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है। इधर एक ऑक्सीजन जुड़ी थी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के केस में,
इधर +2 दिख रहा था क्योंकि अपन ने गणितीय फॉर्मूले दिखाया। निम्न अन्य केसों में देखो 1 ऑक्सीजन +1, 3 ऑक्सीजन +3, 4 ऑक्सीजन +4, 5 ऑक्सीजन +5, 5 ऑक्सीजन +5, लेकिन ये सभी केसों में लागू नहीं होता। आपको तो सिंपल अपना गणितीय फॉर्मूला लगाना है भाई, ठीक है। 6 हो गए भाई। सातवां केस, सातवां यौगिक आ रहा है आपके पास CrO2 Cl2। पक्की बात है भाई। इसमें आपको किसका निकालना है? क्रोमियम पे, ठीक है सर। तो आप क्रोमियम को X मान लोगे। सर इसका एक बार एक सॉल्यूशन बता दो ना, तो देख लो ना भाई, नाराज मत होना। क्रोमियम को अपने मान लिया X प्लस कितने ऑक्सीजन है सर? 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज रहता है? -2 चार्ज रहता है। फिर कितने क्लोरीन है सर? 2 क्लोरीन है। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज रहता है? -1 रहता है। पूरे कंपाउंड पे अंकों का योग किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड के माथे पे कोई चार्ज हमें नहीं दिख रहा है। x 2 2 जा 4, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 4, फिर 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर 0 आ रहा है सर, ठीक है। x माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस का 6 बराबर 0, कोई दिक्कत सर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे सर? -6 को 0 के पास पक्षांतरण कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। तो CrO2 Cl2 में क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा सर? प्लस का 6 होगा। कोई दिक्कत है क्या भाई लोग? कोई दिक्कत नहीं है सर। देखते हैं फिर आगे। 8वां देखो भाई, ClO2 में क्लोरीन पर, ClO2 में क्लोरीन पर कितना होगा सर? +4 होगा। 9वां देखो सर, Cl2O में क्लोरीन पर कितना होगा? +1 होगा। आप गणित से आप निकाल के देख सकते हो भाई अपने घर पर, ठीक है। 10th में देखिए भाई, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हम ले लेंगे, फेरस Cn का होल 6 ब्रैकेट 1, इस पर 4 माइनस का चार्ज में फेरस पर बताओ। चलो ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि निम्न सिंपल यौगिकों में, सिंपल कंपाउंड्स में मैंने आपको निकालना बता दिया। अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है भाई, ठीक है। तो इसमें मैं आपको निकालना बता देता हूँ। किसका निकालना है आपको? फेरस का निकालना है इस पूरे कंपाउंड के अंदर। तो फेरस को आप क्या मान लोगे सर? X मान लोगे। फिर क्या आ रहा है? Cn, तो प्लस लगाया। कितने Cn है? 6 Cn है, और एक Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है। ध्यान रखिएगा, एक Cn पर -1 चार्ज होता है। मैं आपको पहले भी लिखवा के आ चुका हूँ, अगर नहीं लिखा हो तो आप कॉपी में या साइड में लिख देना। चूंकि 1 Cn पर चार्ज कितना होता है? -1 होता है, ठीक है सर। तो 6 Cn है, तो एक Cn पर कितना चार्ज होता है? -1 होता है, बराबर पूरे यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के ऑक्सीडेशन अंकों का योग, उस पर उपस्थित आवेश, आवेश कितना लग रहा है? -4, तो किसके बराबर होगा? इसका आवेश के बराबर होगा। -4 लगा दिया, कुछ नहीं होता तो अपन 0 के बराबर करते थे सर, ठीक है। x 6 1 जा 6, लेकिन माइनस प्लस -6 1 जा माइनस का 6 बराबर -4। अब x, अब ये भी अंक है, ये भी अंक है, पक्षांतरण कर दो 6 को उधर, तो x बराबर -4, -6 उधर जाकर किसका हो गया सर? प्लस का 6 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर प्लस माइनस क्या हो जाता है सर? माइनस हो जाता है। तो 6 में से 4 गए तो 2 बचता है। बड़े अंक का साइन लगा दो, तो बड़ा अंक कौन सा है? 6, तो क्या आ गया भाई? +2। तो पता लग गया आपको। इस FeCN का होल 6 के ऊपर 4 माइनस चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर फेरस के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर है सर? +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं है सर, ठीक है। 11वां देखो, पोटेशियम के कितने? 3 FeCN6 में Fe के ऊपर चार्ज बताना है इसे। पक्की बात है? क्या बोला अपन ने?
इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर, ठीक है सर, इस पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर क्या बताना है आपको, चार्ज बताना है। किसके ऊपर भाई, Fe के ऊपर आपको चार्ज बताना है। अब आप कैसे बताओगे इसका चार्ज, बताइए भाई। तो हम सिंपल सा वही निकाल लेंगे। कैसे, एक और बार सॉल्यूशन बता दूं क्योंकि उसमें एक भार भी आ गए उस्ताद। ठीक है सर, तो कैसे निकालोगे आप इसकी, तो इधर देख लो भाई। ठीक है, कितने हैं सर ये, एक पोटेशियम पर +1 चार्ज होता है। कितना होता है सर, +1। तो हम +3 लिख सकते हैं। एक पोटेशियम पर +1 होता है तो 3 पोटेशियम पर +3 हो गए। फिर प्लस आपने लिखा, फिर फेरस निकालना है तो आपने x मान लिया, फिर प्लस लिखा, कितने Cn, 6 Cn, और एक Cn पर -1 होता है, बराबर क्या हो गया, 0। सर आपने तो इधर बराबर -4 लिखा था और यहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बराबर 0 कर दो। तो बेटा माथा को तो देख, बेटा माथा तो देख, माथा पर -4 तो इधर माथे पे देखो 0 है, तो किसके बराबर करोगे भाई, 0 के बराबर करेंगे। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया भाई आपने। सोल्व कर लो भाई। +3 + x, 6 × 1 = 6, लेकिन प्लस माइनस, माइनस का 6 बराबर 0, पक्की बात है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो x प्लस माइनस माइनस होता है। -6 में से कितने गए सर, 3 गए, तो कितने बचे, 3 बचे। बड़े अंक का साइन लगा दिया, बराबर 0। x बराबर -3 को पक्षांतरण कर दियो भाई, -3 उधर गया तो क्या हो गयो, +3 हो गया सर। तो x का मतलब फेरस का क्या निकल गया, आ गया आपके सामने, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या भाई, नहीं है सर, बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है भाई। देखो भाई 11 हो गए, 12वां देखो फिर इसी बात पे। 12वां क्या आता है, क्रोमियम NH3 का होल 6 Cl3 में क्रोमियम के ऊपर बताओ। अच्छा एग्जाम्पल है भाई, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। थोड़ा सा दिमाग स्टार पॉइंट को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, किस पे निकालना है आपको, क्रोमियम पे निकालना है भाई। तो क्रोमियम पे कैसे निकालोगे सर, आपको पता होना चाहिए कुछ कॉम्प्लेक्स वाला स्टार पॉइंट याद करो सर, हमारे पिछले लेक्चर का। सर कौन सा एक स्टार पॉइंट याद करें, तो बच्चा लोग हम स्टार पॉइंट में एक स्टार पॉइंट लिख कर आए थे, बड़ा अच्छा था, आपने 3 स्टार भी लगवाया था कि निम्न कॉम्प्लेक्स कंपाउंडों में कुछ एक यौगिक ऐसे होते हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या मानते हो, 0/सन्नाटा मानते हो। सर हमें तो हल्का हल्का याद आ रहा है। तो बेटा उनमें यौगिकों में पहला तो NH3 आता था, दूसरा NO आता था, तीसरा H2O आता था। हाँ सर अब याद आ गया, तो बेटा ऐसे ही तो याद आता है। तो आप देखो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपको क्या दिख रहा है, NH3 दिख रहा है। तो NH3 का मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा भाई तक। ठीक है भाई, तो देखो भाई इसका निकालें अपन, क्रोमियम का निकालना है। तो आपने क्या मान लिया, क्रोमियम को x मान लिया, प्लस अमोनिया कितने हैं सर, 6 हैं, और इस पर आप ऑक्सीडेशन नंबर 0 मानते हो क्योंकि अपन लिखकर आ चुके हैं पहले। प्लस क्लोरीन कितने हैं सर, 3 हैं, और एक क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का आपको कुछ चार्ज दिख रहा है क्या सर, नहीं दिख रहा है, इसलिए किसके बराबर कर दोगे इसे, 0 के बराबर कर दोगे। सोल्व कर लो, x + 6 × 0 क्या हो गया, 0। फिर प्लस माइनस, माइनस होता है 3 × 1 = 3, तो x - 3 बराबर 0। तो x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया सर, +3 आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या सर, ऐसे आप क्रोमियम पर कितना आ गया सर आपके पास, +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया भाई। कोई दिक्कत, देखते हैं फिर आगे 13वें नंबर का भी देख लो, अच्छा लगेगा। K2Cr2O7 में क्रोमियम के ऊपर आएगा भाई +6, ऐसे निकाल लीजिए भाई, इससे तो सिंपल ही होगा। ठीक है, 13वें नंबर का हो गया।
14 नंबर का देख लो भाई, K2CrO4 में क्रोमियम के ऊपर कितना होगा, इसमें भी आपको +6 ऑक्सीडेशन नंबर देखने के लिए मिलेगा। 15 नंबर का देख लो भाई, Fe3O4 कंपाउंड में फेरस के ऊपर कितना होगा, +8/3 होगा। सर आपने शायद से पहले लिखवाया या नहीं लिखवाया, अभी हम देखकर आ रहे हैं। इतना तो हमें पता लगा कि हमने जितने भी समस्त यौगिकों के ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, उनके सभी सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर आए, ना तो पॉइंट में आए ना ही बटे में आए। तो ये ऐसा यौगिक क्यों है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बटे में आ गया? तो बेटा पहले तो इसका सॉल्यूशन बता दूं कि 8/3 आया कैसे, देखना चाहोगे क्या सर? देख लो, फिर देखोगे तो क्या भाई, वही गणितीय फॉर्मूला लगा के मैं 8/3 साबित कर दूंगा ऐसे। तो देखो भाई कैसा आया था, Fe3O4 में फेरस को ऊपर निकालना है। फेरस कितने हैं सर? 3 है। Fe का निकालना है, x मान लिया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 4। एक ऑक्सीजन पर कितना होता है? -2 बराबर 0। यही करते हो बाप। अब 3x 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस का 8 बराबर 0। 3x बराबर का प्लस का 8 हो गया सर, -8 उधर गया तो x बराबर, x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो +8/3 आ गया भाई बात सामने। तो हमने देख लिया Fe3O4 में, ठीक है सर, फेरस के ऊपर +8/3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके पीछे 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार लगा देना भाई। थोड़ा सा क्या स्पेशल केस है कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं? स्पेशल केस कहते हैं। अब इस स्पेशल केस में होता क्या है, ये 8/3 के पीछे पूरी रामकथा क्या है, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है भाई। तो आज का अपना लेक्चर होता है समाप्त, ठीक है भाई। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें भाई, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दिया करो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आ सके। और मैंने आपको आज एक होमवर्क दिया है, ज़रा सा छोटा मुन्ना नन्ना मुन्ना सा होमवर्क है भाई। C12H22O11 निम्न कंपाउंड का मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स में एक सूत्र लिखवाया था, फॉर्मूला है भाई, रासायनिक सूत्र। इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है सर, नहीं तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है सर। तो हम मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में।